हेलो एवरीवन। हम लोग सीसेट का सारा पीआईक्यू कर रहे हैं लगभग 12-13 साल का। तो उसी में हम लोग इससे प्रीवियस में परसेंटेज पढ़े थे, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक अभी आगे करेंगे। परसेंटेज अगर नहीं देखे हो तो जाके उसको पहले देखो, क्योंकि उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है, बस एक फॉर्मूला है इसके लिए। बाकी कॉन्सेप्ट सारा प्रॉफिट लॉस का ही लगाएंगे, सॉरी मतलब परसेंटेज का ही, परसेंटेज के थ्रू ही लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज का ही पूरा खेला है। ठीक है, तो उसको पहले देखो, नहीं देखो तो ओके, फिर इसको आके देखना। चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये CAPF का है। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 270 रुपया सेल कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस SP जो है 270 रुपया है। ठीक है, ए मैन लॉस्ट 10%, तो उसको 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस जो है 10% का हुआ है। लेकिन इफ इफ ही वुड सेल इट एट 360 रुपया। ठीक है, देखो जैसे ये सेलिंग प्राइस 1 है, ओके, इस पे इसको लॉस हो गया। अगर वो दूसरा चीज दूसरे में बेचता है SP2, मतलब सेलिंग प्राइस 2 जो कि 360 है। ठीक है, तो हिज गेन परसेंटेज इज ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि यूपीएससी का नहीं है, फिर भी मतलब यूपीएससी जो CSE का है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पे जैसे अगर जो लोग नहीं जानते उसके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ SP सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो ये दोनों से CP निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, CP निकाल सकते हैं। अब CP तो सेम ही रहेगा आर्टिकल का, ओके, CP तो सेम ही रहेगा। फिर यहाँ दूसरी बार में सेलिंग प्राइस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से लॉस या गेन हो रहा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग CP निकालने जाए तो फॉर्मूला क्या होता है अपना। अच्छा, लॉस हुआ है तो CP माइनस SP डिवाइड बाय CP। ठीक है, इक्वल टू 10%, मतलब 1/10। ओके, ये हो गया। तो इसको यहाँ पे SP को बैठाओ, यहाँ से CP निकालो। ओके, CP निकाल के फिर यहाँ इस पे फिर से फॉर्मूला लगा के, ओके, CP2 में फिर से यहाँ फॉर्मूला लगा के लॉस या गेन जो हुआ है वो हम लोग निकालते हैं। तो एक तरीका ये है, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, यहाँ जैसे CP और इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो CP और CP कट जाएगा, माइनस SP बाय CP इक्वल टू 1/10। ठीक है, इतना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये CP कट जाएगा, 1 हो जाएगा, वो उधर चल जाएगा, और SP है इसको बैठा दो तो यहाँ से फिर CP आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे कट गया। ओके, और ये SP बाय CP, ओके, SP बाय CP इसको उधर ले गए और 1/10 को इधर ले आए। ठीक है, तो सॉरी एस ये हो गया इक्वल टू 1 माइनस 1/10। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9/10। SP बाय CP इक्वल टू 9/10। तो SP का हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, यहाँ से CP निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा नहीं निकालूंगा। ओके, यहाँ निकल जाएगा, फिर इसको यहाँ से बैठा देंगे, फिर से एक फॉर्मूला निकालेंगे। अगर जैसे CP जो है, CP जितना भी निकला ये SP1 SP2 से, देखो ये लॉस हुआ है तो ऑफकोर्स SP1 से तो ज़्यादा ही होगा CP, और जो भी लॉस गेन जो भी हुआ है तो SP बाय SP2 माइनस CP डिवाइड बाय CP करेंगे, इंटू 100 करेंगे, वहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ से, जैसे SP, ओके, इसको निकाल ही लेते हैं। SP को बैठाएंगे 27, ओके, SP को अगर बैठाएंगे 270 बाय CP इक्वल टू 9/10, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 या 27, 30 बार में, तो यहाँ से मेरा CP जो है वो 300 आ जाएगा। ठीक है, CP 300 आ गया, तो ये SP2 अगर बोला 360 में बेचेंगे तो फिर कितना लॉस या हानि होगी, तो क्या 300 CP है और SP जो है 360 है, तो गेन ही होगा। ओके, तो गेन परसेंटेज निकालना होगा, तो इसका डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 300 माइनस 360, 60 हो जाएगा, नीचे में 300, तो परसेंटेज इसलिए 100 से इंटू कर देंगे, तो ये कट जाएगा, ये कितना जाएगा 20। ठीक है, तो 20% मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा इसको हम लोग जैसे शॉर्ट कर देते हैं, इसको शॉर्ट करके लिखते हैं। उस पर क्या लिखते हैं, SP बाय, अच्छा CP सेम है। ठीक है, CP अगर सेम है, CP अगर सेम है
SP1 बाय SP2 इक्वल टू, ठीक है, ये लॉस हुआ है तो 90 डिवाइडेड बाय एक्स, ये कर देते हैं। इतना शॉर्ट में भी बना सकते हैं, बस इसको निकाल लो, हो गया। ठीक है, तो ये SP1 कितने हैं, 270, और SP2 कितने हैं, 360। ये जो फॉर्मूला है इसे हम लोग जैसे जो थ्योरी पार्ट पढ़े होगे, ठीक है, जो अपना कोर्स लिया होगा या कहीं और भी पढ़ा होगा तो उस पर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी देख लो। ठीक है, इक्वल टू 90 बाय एक्स, तो इसको अगर काटेंगे, ठीक है, तो 9 तिया 27, 3 बार में कटेगा, इधर 10 बचेगा, और 3 से ये 36 भी कट जाएगा, 12 तिया 36। ओके, तो ये एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स जो है 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 मतलब 100 से अधिक है, कितना अधिक है, 20, तो 20% का गेन हुआ होगा। ठीक है, एक लाइन में भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो 20% का गेन होगा। ओके, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन है 66 का, ए पर्सन बॉट ए कार एंड सोल्ड इट फॉर इतना। ठीक है, तो ये सीपी कुछ होगा इसके पास। ओके, सीपी कुछ होगा, एसपी बोला हुआ है कि कितना है, 3 लाख। ठीक है, एसपी इतना दिया हुआ है। इफ ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20%, इसको लॉस हो गया 20% का लॉस हो गया। ठीक है, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड, मतलब सीपी कितना होगा ये निकालना है बोला है। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, लॉस हुआ है तो सीपी बड़ा होगा। ठीक है, सीपी बड़ा होगा। अच्छा, सारा ऑप्शन जो है 3 लाख से ज्यादा ही दिया होगा, तो ऐसे छाट नहीं सकते। सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय सीपी इक्वल टू लॉस, इसको परसेंटेज में परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लो अगर, तो 1/5। ठीक है, यहाँ से हम लोग को सीपी निकालना है, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये जो सीपी इसको खोलेंगे अगर, तो सीपी बाय सीपी, इसको डायरेक्ट नहीं, 1 माइनस एस पी बाय सी पी इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से सी पी बाय एस पी इधर ले जाएंगे राइट साइड में, और इसको उधर ले आएंगे अगर, तो एस पी बाय सी पी इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस 1/5, जो कि 4/5 हो जाएगा। ठीक है, सी पी बाय एस पी जो है 4/5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग को एस पी सी पी निकालना है, एस पी दिया हुआ है तो यहाँ से निकाल लो। जैसे ये सी पी अगर निकालना है तो 4/5, ठीक है, अच्छा 5/4 इंटू एस पी हो जाएगा। ठीक है, 5/4 इंटू एस पी, तो यहाँ से 5/4 इंटू 3 लाख ये कर लो। ठीक है, इससे निकल जाएगा 370, तो ये हो जाएगा अपना सी आंसर। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जो भी एसपी होता है, ठीक है, ये लॉस क्या है, 1/5 का लॉस है, मतलब 20% का लॉस है। ठीक है, 20% का लॉस है, इसको फ्रैक्शन में हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, यही परसेंटेज का इसलिए बोलते काम आएगा अगर थोड़ा सा इजी करना चाहते हो। तो ये मेरा क्या है, ये है सीपी। ठीक है, और ये वाला क्या है जो लॉस हुआ है। ठीक है, ये सीपी है नीचे वाला, 1/5 20% लॉस हुआ है ना, तो जो लॉस परसेंटेज जो निकालते हैं इस पे रेफरेंस क्या होता है। अब अगर परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़े हो तो ये मेथड छोड़ देना, सिंपल ये मेथड से बना लो। अगर पढ़े हो तो इससे समझो। ठीक है, तो 20% मतलब 1/5, तो ये 5 जो है वो सीपी है, क्योंकि इसी के रेफरेंस में लेते हैं, और ऊपर वाला लॉस होता है परसेंटेज में हम लोग पढ़े हुए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सीपी अगर 5 है और लॉस 1 हुआ है तो एसपी कितना होगा, लॉस हुआ है सीपी 5 है और लॉस 1 है, तो 5 माइनस 1 मतलब 4। ठीक है, ये यूनिट में ले रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन। तो 4 जो है एसपी है। ठीक है, 5 सीपी है, 4 एसपी है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, एसपी निकालना है। ठीक है, हमको एसपी निकालना है, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल, सॉरी एसपी एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है। ठीक है, तो अगर एसपी 4 है और सीपी 5 है, तो सीपी निकालना, सीपी कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू 3 लाख। यही चीज इधर भी निकाले थे हम, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकल जाएगा 1-2 लाइन में। ओके, ये मेथड 2 हो गया। ये भी अगर नहीं आ रहा है तो और मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, जैसे इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे पढ़ते हैं कि एस पी बाय
CP इक्वल टू लॉस हुआ है तो 20% का लॉस हुआ है तो 100 माइनस 20 80 डिवाइड बाय 100, बस यही फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 0 0 और ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यही चीज़ तो इधर भी कर रहे थे, बस एक लाइन में इधर निकलेगा। यहाँ से CP निकालना है तो 5/4 इंटू SP। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या मेथड से एक्सप्लेन करूँ। ओके, जो मेथड समझ में आया देख लो। इस शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 40 रुपये। ठीक है, SP जो है 40 रुपये एंड गेट X% प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, X% का प्रॉफिट होता है। हाउएवर व्हेन ही सेल इट एट 20 रुपये। अच्छा, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस 1 हो गया और सेलिंग प्राइस 2। अगर वो 20 रुपये में सेल करता है तो वो उसको लॉस होता है। ठीक है, सेम परसेंटेज, जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही परसेंटेज का लॉस हुआ था। मतलब अगर 20% का लॉस हुआ है, 20% का इधर प्रॉफिट हुआ है अगर, तो 20% का इधर लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे अच्छा निकालने क्या बोला, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब CP निकालना बोला। ठीक है, तो अगर जैसे मेथड 1, अगर 40 रुपये में उसने बेचा, ठीक है, तो उसको जैसे मान लेते हैं CP यहाँ पे है कुछ। ओके, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम है और हम लोग प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का रेफरेंस क्या होता है, CP ही होता है, इसलिए CP को बीच में मान लेते हैं और इधर 20 है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट और इसका जो है परसेंटेज सेम है तो ये डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, बस ये देख लो। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज भी 20% है और लॉस परसेंटेज भी कुछ 20% ही है, ठीक है, तो ये जो CP से जो पहला वाला SP है इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों सेम होना चाहिए, मतलब ये 1:1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, एक लाइन में आ जाएगा, ये 30 होगा तभी पॉसिबल है। इधर भी डिफरेंस 10 होना चाहिए, इधर भी डिफरेंस 10 होना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, और मेथड से बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो बताए थे, 2 SP है, 2 बार सेल कर रहे हैं, CP सेम है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, SP1/SP2। ठीक है, अब इसका जितना प्रॉफिट हुआ है तो भी X% प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस X। ठीक है, इधर में लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस। ठीक है, बस इससे भी निकाल लो। यहाँ से हमको निकालना क्या है, अच्छा X प्रॉफिट निकालना नहीं है और हम लोग को CP निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले X निकालना पड़ेगा, कोई एक X निकल जाएगा तो वहां से फिर CP निकल जाएगा। ठीक है, बट इसके लिए ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा आसान है, एक लाइन में आ रहा है, पर समझना थोड़ा सा मुश्किल है अगर डिफिकल्ट बनाओ तो। लेकिन अगर परसेंटेज का नॉलेज है अच्छे से तो उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा मेथड लॉन्ग कट मेथड से कर सकते हैं। वही इसके लिए 2 बार लिखो, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इक्वल टू X परसेंटेज है तो यहाँ भी 100 से इंटू करना पड़ेगा और इधर भी X परसेंटेज है। इस तरह से लिखो, एक और इक्वेशन लिखो, वहाँ से जो भी करना है CP UP को सॉल्व करो, एक्सेस कट जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है, एक बार CP कट जाएगा, वहाँ से भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक SP1 की है, ठीक है, यहाँ दो डाइट लिखते हैं। ओके, जैसे SP1 40 है, माइनस प्रॉफिट हुआ इसलिए SP ज़्यादा बढ़ा है, SP/CP डिवाइड बाय CP। ठीक है, इंटू 100 करेंगे इधर में और इधर में X परसेंटेज है इसलिए X लिख दिया। एक बार ये हो गया। दूसरा है SP2, अब यहाँ लॉस हुआ है तो इसलिए CP को पहले लिखेंगे -20 डिवाइड बाई CP इक्वल इंटू 100 इक्वल टू X। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये X कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा और ये CP कट जाएगा, तो बचा क्या, 40 माइनस CP। ठीक है, डिवाइडेड बाय CP माइनस 20 इक्वल टू 1/1 है, तो ये इसको उधर ले जाएंगे इधर, तो CP माइनस 20 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से CP को एक साथ लाओ, इसको इधर ले आओ तो इधर आ जाएगा 60 और उधर 2 CP, तो यहाँ से हमको CP निकालना है। ये भी आसान हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, 3 मेथड बता दिए। चलो नेक्स्ट है बाय सेलिंग 15 मैंगोस, ये भी CAPF का अच्छा क्वेश्चन इसीलिए लिया। ठीक है, बाय सेलिंग 15 मैंगोज ए फ्रूट वेंडर रिकवर द कॉस्ट ऑफ 20 मैंगोज। अच्छा, वो 15 मैंगोज को सेल किया, ठीक है, उस पर उसको 20 मैंगो का पैसा मिल गया, मतलब लॉस नहीं हुआ है, क्या हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है, कितना गेन हुआ है, 5 मैंगो का प्राइस जितना है उतना गेन हुआ है।
ठीक है। अगर जो सीपी है 15 मैंगोज है, ठीक है, और एसपी जो है, अच्छा सॉरी, जो सीपी है सेलिंग 15 मैंगोज सेल किया है, तो 20 मैंगोज का कॉस्ट को रिकवर किया है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट उसको 5 मैंगोज का कॉस्ट, ठीक है, उतना है, 5 मैंगोज कॉस्ट जितना होगा उतना प्रॉफिट है उसके पास, ठीक है। तो बोला क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द फ्रूट वेंडर। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई, मतलब ये करने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं। या तो ये है क्या डिफरेंस, तो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ठीक है, जितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाई सीपी, ये करते हैं, तो प्रॉफिट 5 मैंगो का हुआ है, ठीक है, 5 मैंगो। सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 20 मैंगोज, ठीक है। अच्छा, बाय सेलिंग 15 मैंगो, नहीं, कॉस्ट प्राइस 20 मैंगो नहीं है, ये कॉस्ट, ये तो सीपी है मेरा, सॉरी एसपी है, और सीपी कितना है 15 मैंगोज का जितना भी प्राइस है, ठीक है। तो 15 मैंगोज का जितना भी प्राइस, अगर मैंगोज में ही हम लोग सब कुछ ले रहे हैं, ओके, तो सीपी 5 है, और सॉरी क्या क्या बोल रहा हूँ, एक प्रॉफिट जो है वो 5 है, और सीपी कितना है 15 मैंगोज का जो भी प्राइस होगा उतना ही, तो सीपी है ना, 15 मैंगोज को तो बेचा है ना, तो उसने खरीदा 15 ही होगा, तो सीपी 15 मैंगोज है इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, मतलब 3.33%। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे प्राइस निकाले ही नहीं, डायरेक्ट मैंगो से ही डील कर दिए, ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है, इफ सोहन वाइल सेलिंग टू गोट, ठीक है, 2 बकरी को सेल कर रहा है सोहन एट द सेम प्राइस। अच्छा, 2 बकरी को सेल कर रहा है सेम प्राइस, सेम प्राइस मतलब एसपी जो है वो सेम है, SP1 इक्वल टू SP2, 2 गोट को 2 प्राइस में, मतलब एक ही प्राइस में सेल कर रहा है, ठीक है। मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1 गोट, एक में उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, और सफर ए लॉस, दूसरे में 10% का लॉस हो गया, ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ही मेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता है पर जो परसेंटेज, ठीक है, उसके लिए बहुत, मतलब नेगेटिव हमेशा ला देगा, लोग लगाया क्या ये वाला, लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है वो बताएंगे, क्योंकि एक में 10% का प्रॉफिट हुआ, एक में 10% का लॉस हुआ है, तो दोनों मिला देंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा लोग को लगता है कि कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर सीपी दोनों का, जो सीपी दोनों का होगा वो सीपी दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। क्यों डिफरेंस होगा, क्योंकि एसपी दोनों का सेम है ना, और एक में लॉस हो गया, एक में गेन हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, तो सीपी दोनों का जो खरीदा होगा वो प्राइस अलग अलग होगा, ठीक है। अगर प्राइस अलग अलग होगा तो दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सेम है, ठीक है, परसेंटेज सेम है, बट एक्चुअली में वो जो पैसा होगा, कितना प्रॉफिट किया है, वो अलग अलग होगा ना। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में क्या करते हैं, लॉस किया है या गेन किया है, जितना भी गेन किया है डिवाइड बाय सीपी, और इधर लॉस किया है तो लॉस डिवाइड बाय सीपी, ये आता है ना, सीपी रेफरेंस में आता है, ठीक है, इंटू 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो दोनों का सीपी अलग अलग है, भले ही गेन जो परसेंटेज है ना वो सेम है, ठीक है, इसलिए ये वाला तो नहीं होगा बिल्कुल। अब ये सब में से कुछ होगा, तो वो कैसे होगा, उसके लिए फिर परसेंटेज का टॉपिक अगर आता है अच्छे से तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का सीपी निकाल लो, एक तरीका वो हो सकता है, एक का 10%, एसपी तो दिया ही नहीं है ना, ओके, एसपी दिया नहीं है, तो ये सब के लिए ना क्या करते हैं, एक इसके एक फॉर्मूला भी है, उसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला है कि अगर जब एसपी दोनों का सेम रहेगा ना, ठीक है, और ये जो परसेंटेज है ये इस तरह से है, तो ओवरऑल परसेंटेज कैसे होगा, वो क्या होता है, जो भी ये वाला जो भी वैल्यू है, मान लेते हैं कि एक्स है, ये भी अगर एक्स, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 100, ठीक है, और ये क्या है हमेशा नेगेटिव होगा, इतना परसेंटेज, ये फॉर्मूला है, ओके। तो एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो इस तरह से, हमेशा लॉस होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा लॉस होगा, और ये फॉर्मूला है, इससे बनाना ज्यादा आसान है, ज्यादा मेथड बता के कंफ्यूज नहीं करना है, मेथड वही बताएंगे जहां हमेशा काम देगा,
ठीक है, हर जगह पे। जब अगर इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को करने का और भी तरीका मैं बता दूंगा। जैसे अपना एक तरीका तो है ही, जैसे सीपी बाय एसपी। ओके, SP1 ये कितना होता है वैल्यू, ये कितना वैल्यू होता है, जैसे इस पे गेन हुआ है, ठीक है, तो 10% का गेन हुआ है, 110 डिवाइड बाई 100, ठीक है, एक हो गया। दूसरा है SP2 डिवाइड बाई CP2, ये कितना हो गया, इस पे लॉस हो गया तो 90 डिवाइड बाई 100। अब ये दोनों को अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ से ये 100 कट जाएगा, ये SP कट जाएगा। ओके, और अच्छा हमको निकालने के बोला था सीपी दोनों का, अच्छा सीपी का दोनों का रेशियो निकल जाएगा। एक तरीका, यहाँ सीपी का रेशियो निकल जाएगा, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अब सीपी, इसको अगर हम लोग, ये CP2 हो जाएगा ऊपर में, और इधर CP1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 111/9, ठीक है। तो CP2 है ना वो 11 है, और ये 9 है, दोनों का तो रेशियो निकल गया हम लोग का, ठीक है। यहाँ से यहाँ से हम लोग ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए थोड़ा सा पंगा पड़ेगा। ओके, कैसे निकालेंगे देखते हैं, और क्या लगा सकते हैं उसके बाद। SP दोनों का दिया हुआ है, परसेंटेज दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये देखना है भाई। हम्म, हम्म, हम्म। इसको हम लोग कोई कुछ एज्यूम करके करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक तो जैसे कि आ गया, जैसे कुछ मान लो CP1 इक्वल टू 100, ठीक है। अगर CP1 इक्वल टू 100 है, तो और 10% का गेन हुआ है, तो SP1 कितना हो जाएगा, 110। और ये दिया हुआ इक्वल टू SP2 के इक्वल है, तब सॉरी, हाँ SP2 इक्वल है, SP1 SP2 दोनों इक्वल है। तो CP1 इतना था 10% प्रॉफिट, तो SP2 इतना हो, ठीक है। अब यहाँ से 10% का लॉस हुआ है, ठीक है, 10% का लॉस हुआ है, तो 10% का लॉस होने के चलते CP कितना हो जाएगा इसका, तो CP2 कितना हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ऐसे कर सकते हो, या ये जो कि इससे भी निकाल सकते हैं। अगर एक वैसे एक का CP100 है, दूसरे का CP1 था, दूसरे CP2 निकाल सकते हैं, एक का CP100 मान लीजिए CP2 निकाल सकते हैं, ठीक है, वहां से भी जा सकते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा 9/11 है, तो कैलकुलेशन तो लगभग लगभग पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे ओके, यहीं से कैलकुलेशन ऐसे करना पड़ेगा। ये अगर CP1 100 है, तो CP2 कितना हो जाएगा यहाँ से, CP1 100 है, तो 11/9 इंटू 100, ठीक है, 11/9 इंटू 100, ये अगर इसको काटेंगे तो लगभग 122 के आसपास आएगा, ठीक है। तो CP2 जो है 122 के लगभग में, और SP2 कितना है 110। तो यहाँ से जो, अच्छा, हाँ CP2 100 इतना हो गया, और ये इतना हो गया, ठीक है, ये दोनों निकल गए। तो दोनों का SP कितना हो गया, टोटल SP ओवरऑल बोला अगर, टोटल SP जो है 220 हो गया, और टोटल CP कितना हो गया 100 प्लस 122, तो 222, ठीक है। तो लॉस हुआ है सबसे पहली बात, क्योंकि CP 222 है और SP जो है 220 है। तो लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो डिफरेंस डिवाइड बाय CP, तो डिफरेंस लगभग 2 का है, ठीक है, और CP कितना है 2 का, 220 इंटू 100, तो ये लगभग 100, मतलब 1% के आसपास में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग ये एग्जैक्ट नहीं लिखे हुए 122, इसको कुछ और आएगा 122.7, ठीक है। तो लगभग यहाँ भी जैसे 122.2 आ गया, तो यहाँ भी इसलिए ये 2 आ जाएगा, 2.2। ओके, ये पूरा कट जाएगा, तो लगभग, और नहीं भी कटता तो 1% के लगभग में, और लॉस हुआ है तो 1% का लॉस, ठीक है। ये मेथड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं बनाना है, फॉर्मूला जिसको याद रखना, फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अगर जैसे SP दोनों का अगर सेम है, तो X²/100 इतना परसेंटेज का लॉस होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, गोपाल bought a cell phone and sold it to the Ram at 10% profit, ठीक है। कोई गोपाल है, गोपाल कोई फोन को खरीदा और उसने बेच दिया राम को 10% प्रॉफिट के साथ,
ठीक है, ओके। देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल। ये राम जो है इसको फिर बेचना चाह रहा है, बट ये 10% लॉस के साथ बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द गोपाल पोजीशन इफ ही एग्री। गोपाल का पोजीशन क्या होगा, मतलब गोपाल अभी लॉस में रहेगा या प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। अगर लॉस में रहे तो कितना परसेंट, प्रॉफिट में रहे तो कितना परसेंट, ये तो बता चुके हैं, अभी अभी क्वेश्चन कर चुके हैं कि जैसे 10%, 10% इधर गया और फिर इधर लौट के 10% आया, तो ओवरऑल लॉस होता है, ठीक है। और लॉस जो है एक लगभग 1% का लॉस होता है, ठीक है। अगर जैसे अगर बनाना हो तो इसको 100 मान लो, ठीक है, इसको 100 मान लिए, 10% का गेन के साथ इसको बेचा है, तो इसको 110 रुपया में बेचा होगा। तो अब सीपी जो है ये इतना है, ठीक है, सीपी इतना है इसके लिए, ये 10% लॉस में बेचा, ओके, 10% लॉस, 10% लॉस मतलब -11, क्योंकि 110 का 10% कितना हो, 11। तो अब इसके पास जो लौट के आया वो 99 रुपये इसको पड़ा, ठीक है, 10% लॉस में बेचा मतलब 99 रुपये पड़ा होगा। तो ये टोटल 1 रुपया का क्या हो गया, इसको फायदा हो गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, गेन लॉस नहीं होगा, तो ये बी का पोजीशन पूछा था, 1 रुपया का इसको फायदा हो रहा है, ठीक है, 1 रुपया का फायदा हो रहा है, और सीपी कितना था 100, तो 1/सीपी, तो ये कितना हो जाएगा 1%, ठीक है, इंटू 100 का ये जो 1% का फायदा होगा, ओके। सी का पोजीशन पूछा हुआ था, ये ओवरऑल नहीं है इसलिए लॉस नहीं होगा, इस पे फायदा होगा, इसको 100 मान लिए, ठीक है। इसके लिए सीपी ये वाला था इसलिए यहाँ पे +10 हुआ, तो ये 110 हो गया। तो इधर 10% का लॉस हुआ, तो 110 का 10% 11 होगा, और माइनस होगा, तो ये 99 रुपये इसको पड़ा, ठीक है। इसको पहले 100 रुपया इसका दाम पड़ा था और लौट के आ गया उसके पास 99 रुपये, तो 1 रुपया टोटल उसको फायदा हो गया, ठीक है। और कितना परसेंटेज का फायदा हुआ, तो 1%, ठीक है। नेक्स्ट, ए ग्रोसर about 10 kg of apple for 90 rupees, ठीक है, आउट ऑफ विच 1 kg was found important। बोला है कि 10 kg खरीदा उसने, ठीक है, 90 रुपीज में, 90 रुपीज में, लेकिन 1 kg जो है वो बर्बाद हो गया, ठीक है, 1 kg बर्बाद हो गया। तो ओवरऑल वो कितना खरीदा, 10 kg खरीदा 90 रुपीज में, बट ओवरऑल 9 kg उसके पास बचा, ठीक है, उसके पास 9 kg की बचा है, ओके। नेक्स्ट, इफ ही विश टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%, अब ये जो जितना भी बचा हुआ है 9 kg, इसमें से वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, कितना, 10% का, एट वाट रेट पर केजी ही शुड सेल इट, ठीक है। तो इसको पड़ा कितना, 90 रुपया पड़ा, ठीक है। अगर 90 रुपया पड़ा और 9 kg का, मतलब 9 kg 90 रुपया, मतलब 10 रुपीज जो है पर केजी उसको पड़ा है, ठीक है, 10 रुपया पर केजी, और उसने 10% का फायदा चाह रहा है, 10% का फायदा चाह रहा है, तो 10 पर केजी कितना मिलेगा वो बोला हुआ है, ठीक है। तो 10 रुपीज पर केजी वो बेच, मतलब उसको कॉस्ट प्राइस है ये, ठीक है, और वो 10% का फायदा चाह रहा है, तो 10 रुपया का 10% कितना हुआ, 1 रुपया, ठीक है। तो वो जो है 11 रुपीज पर केजी बेचेगा, तब उसको 10% का फायदा होगा। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अरुण परचेज ए टीवी एट 20% डिस्काउंट, ठीक है। देखो अब डिस्काउंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी तक जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालते थे, उसके लिए सीपी जो है ना, सीपी रेफरेंस होता था, मतलब सीपी से हम लोग परसेंटेज निकालते थे, ठीक है। बट अभी हम लोग डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट जो देता है वो किसके बेसिस पे देता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट जो एमआरपी आता है, ठीक है, उसी में डिस्काउंट देता है ना, 120 एमआरपी है, 10% का डिस्काउंट दीजिए ऐसा बोलिए, तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे रहता है। तो डिस्काउंट का जो परसेंटेज है, अगर डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना होगा, टोटल जितना भी डिस्काउंट दिया हुआ है डिवाइड बाय एमआर, एमआर प्राइस लिखते हैं, हाँ 20%, ये डिस्काउंट का परसेंटेज होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, लॉस हुआ तो लॉस बाय सीपी इंटू 100, ये निकालते हैं, तो ये ध्यान रखना,
ठीक है। अब बोला क्या है, अरुण जो है टीवी को खरीदा 20% डिस्काउंट, ठीक है, एट लिस्ट प्राइस। इफ ही गॉट 25% डिस्काउंट इन प्लेस ऑफ 20% डिस्काउंट, ठीक है, देन ही सेव 900। ओके, तो अरुण परचेज ए टीवी एट 20% डिस्काउंट एट लिस्ट प्राइस, ठीक है। अरुण ने सूची मूल्य पर 20 रुपये छूट पर एक टीवी खरीदा, ठीक है। यदि उसे 20% छूट के स्थान पर 25% छूट मिली, ओके, यहीं पे खेला है, यहाँ पे परसेंटेज का ये है, ठीक है। अगर 20% की जगह पे वो 25% अगर मिली है ना, तो उसको 900 रुपये का सेव हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, 20% और 25% का जो डिफरेंस है ना, 5%, तो 5% इक्वल टू 900। तो व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी? लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी का बात कर रहे हैं, मार्क प्राइस, इसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एमपी या एमआरपी बोलते हैं, ओके। मार्क प्राइस कितना है, तो अभी बता दिए कि जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो मार्क प्राइस के बेसिस पे होता है, उसी के रेफरेंस में, ठीक है। तो मार्क प्राइस को 100 मान लो, 100%, ठीक है। मार्क प्राइस को 100% मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा बात, एक और मार्क प्राइस, वो भी 100%, ठीक है। अगर वो 20% डिस्काउंट मिलता उसको, ठीक है, ओके, और दूसरा बार में 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5%। तो 5% इक्वल टू दिया हुआ 900, ठीक है। तो वो एमआरपी कितना हो ये बताना है, मतलब 5% इक्वल टू 900, तो 100% इक्वल टू क्या, अब ये क्या है, यूनिटरी मेथड आराम से निकाल लो। अगर 5% इक्वल टू 900 है, तो एमआरपी निकालना मतलब 100% निकालना है, 100% इक्वल टू क्या, तो ये तो डायरेक्ट कर दो, ये 5 इसका कितना मल्टीपल है, 20 से, तो ये इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 दूनी 18, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ये हो जाएगा 1800, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी बना चुके हैं जो अपना कोर्स में है उसमें, ठीक है। ठीक है, चलो, अगर नहीं ध्यान है तो एक बार रिवीजन हो गया। नेक्स्ट है, वाइल सेलिंग ए वॉच ए शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। अगर कोई वॉच को बेच रहा है तो डिस्काउंट 5% को मिला ऑन इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। इफ ही गिव डिस्काउंट ऑफ 10%, देन ही अर्न 25% लेस एज प्रॉफिट। मतलब वही है, ये जो दिया हुआ सब क्वेश्चन एक ही टाइप का, अच्छा ये यूपीपीसीएस का, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसलिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी लिया हूँ, तो डिफरेंट एग्जाम का भी, ओके, केवल यूपीएससी का नहीं। जो भी कुछ अच्छा क्वेश्चन मिला, जैसे सब कुछ कवर हो जाए उस तरह इकट्ठा किया हूँ, ओके। तो ज़्यादा इधर उधर सोचना नहीं, क्यों लिए अच्छा क्वेश्चन इसलिए, और कुछ, ठीक है। तो इसी टाइप का है ये जो क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, और यूपी में भी पूछ चुका, सॉरी यूपीएससी में भी पूछ चुका है यही क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस निकालना बोला, वहाँ भी वही बोला था, तो मार्क प्राइस को हम लोग 100% मान लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर 5% का डिस्काउंट देता और इधर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वही बोला हुआ है, ये डिफरेंस कितना है, 5%। 5% इक्वल टू 25 रुपया, 5% इक्वल टू 25 रुपया, तो 100% इक्वल टू कितना, ये कितना है, 20 गुना ज्यादा है, तो यहाँ भी 20 से इक्वल, तो 5 दूनी 10, सॉरी 28 है, तो 5, ठीक है, ये हो जाएगा 500, ओके। चलो नेक्स्ट, a person allowed 10% discount for cash payment from the mark price of a toy and still he make 10% gain। अब देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ये 2016 में पूछा हुआ, क्या बोला है कि 10% डिस्काउंट से एमआरपी जो है कुछ है मेरा, ओके, इसमें से 10% का डिस्काउंट मिला है, ओके, 10% का डिस्काउंट मिला है, और वो 10% का गेन भी मिल गया उसको, 10% का गेन मिला है, तो 10% का डिस्काउंट, ओके, 10% का डिस्काउंट मिला है, 10% का उसको गेन मिल गया, तो गेन जो है वो सीपी के रिस्पेक्ट में होगा, ओके, और जो डिस्काउंट होगा वो एमआरपी के या एमपी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो एमपी के रिस्पेक्ट में 10% उसको अगर मिला तो ये एसपी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमको सीपी चाहिए, सीपी से एसपी चाहिए, इधर सीपी होता
और 10% का उसको गेन मिलता है। ये इस तरह से डायग्राम बन जाता है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालने बोला है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड एट इतना, मतलब ये जो मार्क प्राइस है वो इतना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये बताओ। ठीक है, अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। अब ये जान गए, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है, बाकी अब परसेंटेज का। अगर ये 10, इसका 770 है, तो एसपी कितना होगा, 10% क्या है, डिस्काउंट है मतलब नेगेटिव है, तो 770 का 10% 77 होगा और माइनस में। ठीक है, ये मेथड वन बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 609 जीरो, अच्छा 7 माइनस करें 73। ठीक है, इतना हो जाएगा 9 इतना। ओके, बट मुझे सीपी निकालने बोला है। अब यहाँ पे ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे या तो फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल लो, क्या होता है एस पी बाई सी पी इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पे एस पी दिया हुआ 693, एस पी 693 दिया हुआ है, हमको सी पी निकालना है, और ये जो है कट हो जाएगा 1.1, तो यहाँ से सी पी इक्वल टू 693 डिवाइड बाई 1.1, तो ये निकाल लो। ठीक है, जो भी वैल्यू आए देख लो। ओके, एक तरीका ये हो गया। अब मेथड टू, जैसे ये हम लोग डायग्राम बनाने, इसी को शॉर्ट करके अगर लिख रहे हैं और सीपी और मार्क प्राइस में अगर रिलेशन खोजे, ठीक है, परसेंटेज में भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मेथड टू, जैसे 100 माइनस जो डिस्काउंट है, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस जो प्रॉफिट है। ठीक है, 100 प्लस डिस्काउंट और 100 माइनस जो प्रॉफिट है, वो जो इसका अगर परसेंटेज का हम लोग रेशियो लेंगे तो वो सीपी और एमपी का रेशियो निकलेगा। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम लोग ये सब फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे तो यही चीज निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो है, एक 90 है, ठीक है, और एक 110, तो ये 90 है और ये 110 है। ठीक है, तो ये दोनों में 9 और 11 का डिफरेंस है। ओके, और अगर 11 का जो वैल्यू दिया हुआ है 770, तो 11 से 770 कब आएगा, जब 70 से इंटू करेंगे। तो यहाँ सीपी निकालना बोला तो यहाँ भी 70 से इंटू करना पड़ेगा, 9 7 यहाँ देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगी, यहाँ से भी निकालोगे तो 630 ही आ रही वैल्यू। ठीक है, एक तरीका ये भी हो गया, दूसरा तरीका ये। ओके, नेक्स्ट, राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल। ठीक है, 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी। ठीक है, 8 मोबाइल जो है खरीद रहा है राकेश, बट द रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट। ठीक है, उसको डिस्काउंट मिला है, 8 मोबाइल वो खरीदने के लिए उसके पास मनी था, राकेश हैड मनी टू बाय। ठीक है, 8 मोबाइल खरीदने के लिए उसके पास पैसा था। ओके, बट द रिटेलर ऑफर वेरी अच्छा डिस्काउंट, उसको रिटेलर बोला, और डिस्काउंट कितना, राकेश कुड बाय, अब जो डिस्काउंट दिया है ना उस पैसे से, ठीक है, जितना भी डिस्काउंट दिया है उसको, अब उस पैसे से वो कितना खरीद सकता है, 10 10 मोबाइल अब खरीद सकते, 10 मोबाइल अब खरीद सकते हो। इसका मतलब क्या है, उसके पास जो पैसा था उससे वो 8 मोबाइल खरीद सकता था, और वो उसको कितना डिस्काउंट दिया, कुछ डिस्काउंट दिया, अच्छा डिस्काउंट दिया, वही निकालना कि कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब जितना भी डिस्काउंट दिया उसको, उस पैसे से वो 10 मोबाइल खरीद सकते हैं। तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना खरीद रहा है, वो 2 मोबाइल। ठीक है, यही 2 मोबाइल का प्राइस जो है, यही तो डिस्काउंट होगा। जो डिस्काउंट अमाउंट है वो 2 मोबाइल का प्राइस होगा। ओके, अब इसी पर वो परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना क्या है, आसान है। परसेंटेज 2 मोबाइल का डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट डिवाइड बाय एमआरपी इंटू 100, ये तो करते हैं। यही क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, इसीलिए उसको लिए हैं ताकि इस तरह से एक दो और क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे हम लोग मोबाइल में ही खेल कर रहे हैं, प्राइस में नहीं। 2 मोबाइल हमको मिला, ठीक है,
तो डिस्काउंट 2 मिला है, एमआरपी कितना है 10 मोबाइल का, जितना पैसा 10 मोबाइल का लगता उतना का एमआरपी 10 का है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो बच जाएगा 20%, तो डिस्काउंट अपना कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। मेथड और भी क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं, और भी तरीका है, बहुत सारे तरीका है, जो सीख जाओ सीख जाओ, ठीक है। जैसे इसका अगर इसको हम लोग समझने जाए तो बाइंग 8 मोबाइल, ठीक है, या ऐसे लिखता है ना कि बाय 8 गेट 2 फ्री, इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है यही तो है, 8 मोबाइल का पैसा जो दो और 10 मोबाइल पा जाए, मतलब 2 फ्री है, ठीक है। 8 मोबाइल दो और 10 मोबाइल ले जाओ, मतलब 2 फ्री है, गेट बाय 8 एंड गेट 2 फ्री, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग का जो मार्क प्राइस है वो 10 मोबाइल का मार्क प्राइस है उसके, ठीक है। बट जो सेलिंग प्राइस है उसको कितना, उसके पास सेल कितना में कर रहा है, ये 8 मोबाइल का जितना पैसा था यही तो इसके पास सीपी था, उसके सॉरी एसपी, उसके पास जो पैसा था वो 8 मोबाइल का था ना, और मार्क प्राइस कितना है 10 मोबाइल का, तो यही तो उसको डिस्काउंट दिया ना कुछ, तभी तो उसको ये इतना ही पैसा में उसको 10 मोबाइल मिल गया, तो एसपी कितना हो गया 8, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है -2 का, ठीक है, मतलब 2 का डिस्काउंट दिया होगा तो कितना में से डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, 2 डिवाइड बाय मार्क प्राइस 10, वही तो कर रहा है, समझाने का अलग तरीका होता है, कैलकुलेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। जैसे समझो ये भी कितना हो जाएगा 20%, ओके। चलो नेक्स्ट, a shop owner offer the following discount option on an article to a customer, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये सब कहीं भी पढ़ोगे इस तरह का क्वेश्चन जो कराया हुआ होगा, जैसे मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप का होता है ना ऐसा वाला, ठीक है। तो क्या बोला पहला ऑप्शन, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड देन पे ए सर्विस टैक्स ऑफ 10%, ठीक है, ओके। 10% का सर्विस टैक्स, ये डिस्काउंट नहीं है, ये ऊपर से ले रहा है, 10% डिस्काउंट दिया और 20% और डिस्काउंट दिया, फिर जितना भी पैसा बचा उससे और 10% टैक्स ले लिया, इधर पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड दे पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%, ठीक है। अब जो भी सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या मेरे पास है कहीं और, तो ये समझ में आ गया होगा कि सक्सेसिव जो डिस्काउंट होता है ना, उसे पहले 10% लें या बाद में 10% लें, दोनों अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही है। नेक्स्ट है पे सर्विस टैक्स ऑफ 10% फर्स्ट, पहले सर्विस टैक्स पे कर दिया, देन डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अब क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अच्छा करेक्ट क्या, ओनली वन ओनली इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए कम से कम पैसा किस पे लगेगा, ठीक है, कम से कम पैसा किस पे लगेगा, ओके। तो पहले वो डिस्काउंट ले लेगा, फिर सर्विस टैक्स देगा, सर्विस टैक्स जो है जितना भी उसका जो पैसा उसको देना होगा उस पे से देना होगा, ओके, जितना भी पैसा उसको देना होगा, जैसे जो भी उसका सेलिंग प्राइस आधा होगा डिस्काउंट देने के बाद, उसके बाद सर्विस टैक्स देगा, ठीक है, ओके। बट ये इस पे देखोगे अगर 10% पहले वो पॉजिटिव में ले लिया, फिर ये डिस्काउंट दिया, तो एक तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट में प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा में भी माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, और तीसरा में प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं, ये जो तीनों चीज है ना, तीनों चीज सेम नहीं होगा, जैसे इसमें बहुत लोग को लगेगा कि पहले सर्विस टैक्स ले लिया मतलब पैसा ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया और फिर 10% का डिस्काउंट दिया, इस पर कस्टमर को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं है, और सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़े हो गए तो ये तीनों चीज़ सेम है, ठीक है। तो इसलिए ऑल ऑप्शन आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, बढ़िया क्वेश्चन, नहीं पढ़ो तो पढ़ लेना सक्सेसिव डिस्काउंट, ओके। नेक्स्ट है राकेश एंड राजेश टुगेदर और 10 बॉल एंड 10 रैकेट, ठीक है, 10 बॉल खरीदा, 10 रैकेट खरीदा, दोनों मिलकर, ओके। तो राकेश स्पेंड 1300 एंड राजेश स्पेंड 1500, ठीक है, राकेश जो है 1300 स्पेंड किया है और एक दूसरा है वो 1500 स्पेंड किया है, तो टोटल पैसा जो है
टोटल पैसा कितना हो गया 13 और 15 2800। ठीक है, टोटल जो सीपी है वो 2800 है। ठीक है, टोटल सीपी 2800 हो गया और 10 बॉल खरीदा और 10 रैकेट खरीदा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम ए बॉल कॉस्ट। ओके, यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर बॉल का जो कॉस्ट है 1 रुपीज है, ठीक है, तो रैकेट का जो कॉस्ट होगा, इसका रैकेट कॉस्ट 3 टाइम, तो 3 रुपीज होगा। क्योंकि अगर बॉल का 1 रुपीज है तो ये 3 रुपीज होगा, तो 1 यूनिट मान लो। अगर इसका 1 यूनिट है तो रुपीज या किसी में भी लिखते हैं, ये 3 यूनिट 3 गुना है, ये बोला हुआ है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट, तो रैकेट का प्राइस पूछा हुआ है। ठीक है, तो आसान है ये तो, प्रॉफिट लॉस का है नहीं, बट पैसा वैसे का बात की वजह से इसको डाल दिए। सिंपल है, 10 बॉल, ठीक है, 10 बॉल इंटू 1 यूनिट, ओके, प्लस ए यूनिट, ओके, इंटू 10 रैकेट इंटू 3 यूनिट, ये मिला के 2800 रुपया है। 1 यूनिट का पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट और इधर हो जाएगा 30 यूनिट, टोटल कितना यूनिट इक्वल टू 2800। ओके, ये हो जाएगा 40 यूनिट इक्वल टू 2800, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2800 डिवाइड बाय 40। ओके, ये कितना देगा 70, 1 यूनिट इक्वल टू 70। अब इसको यहाँ पे बैठा दो और क्या करें। अब रैकेट का प्राइस कितना देगा 721, खत्म। बॉल का पूछा तो 70 रुपये। नेक्स्ट है, जय एंड विजय स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी बाय सम पेन्स एंड स्पेशल पेंसिल। ठीक है, कुछ पेन है और कुछ पेंसिल है। ठीक है, ऑफ द सेम क्वालिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। क्वालिटी सेम है, पैसा का बात नहीं किया हुआ है, बट इक्वल अमाउंट खर्च किया है दोनों, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, इफ जय गॉट 3 पेन एंड 5 पेंसिल। ठीक है, अगर जो जय है वो 3 पेन एंड 5 पेंसिल ये खरीदता है, और जो विजय है उसने कितना खरीदा, 2 पेन एंड 7 पेंसिल। ओके, अब इसका कॉस्ट होगा कुछ भी। ओके, तो दोनों का जो कॉस्ट है ना वो सेम बोला हुआ है। ठीक है, दोनों सेम अमाउंट खर्च किए हैं। ठीक है, तो अब पूछा है देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग, अच्छा, दोनों सेम क्वालिटी का पेन खरीदा और सेम क्वालिटी का पेंसिल खरीदा, तो पेंसिल और तो इसका प्राइस होगा ना वो सेम होगा। तो अगर हम लोग ये जो पी है ना, ये पी का प्राइस ही मान लो, पेन का प्राइस, और जो पेंसिल है या ऐसे भी कर सकते हो 3x + 5y। अभी इतना बढ़ाना क्या है, ठीक है, अभी दिक्कत हो सकती है 7y। ठीक है, अब जो x है वो पेंसिल का प्राइस है, सॉरी पेन का है, और y जो है वो पेंसिल का। सिंपल यही लिख लेते हो। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, ये इतना प्राइस लगा होगा, ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। अब यहाँ से ये x को इधर ले आओ, 2x को इधर, x बच जाएगा, 5 को उधर ले जाएगा, 2y बच जाएगा। यहाँ से क्या मतलब होता है कि x क्या था, पेन। ओके, एक पेन का जो प्राइस है इक्वल टू 2 पेंसिल का प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ पेन इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ पेंसिल। पेन का प्राइस जो है डबल है पेंसिल से। ठीक है, देखिए इसमें चैप्टर पढ़े उसमें। चलो नेक्स्ट है, ए पर्सन बाय 3 आर्टिकल PQR फॉर 3330। ठीक है, 3 आर्टिकल है PQR, टोटल पैसा जो है 3330। इफ P कॉस्ट 25% मोर, 25% इक्वल टू 1/4। ठीक है, 25% मोर डेट आर, देन आर। ठीक है, if P कॉस्ट 25% मोर देन आर, तो यहाँ 25% मोर देन आर है, इसका क्या मतलब है। अगर 25% मतलब 1/4, ठीक है, तो
पी और आर में क्या रिलेशन है? अगर आर 4 है तो 1 इससे ज्यादा, 4 से 1 ज्यादा कितना, तो 5। तो पी का 5 है और आर का 4 ऐसे लिख सकते हैं। तभी ना 25% ज्यादा है, इसका 4 है अगर तो इसका 5 है, 25% ज्यादा है। इसको निकालो परसेंटेज में कैसा होता है, डिफरेंस डिवाइड बाय जिससे निकाल रहे हैं। तो आर से तो बोला मोर देन आर, ठीक है, आर रेफरेंस क्या होगा, डिफरेंस 1 है डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये भी परसेंटेज में अच्छे से बता चुके हैं। ओके, एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा चीज बोला हुआ है आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू। अब आर आर और क्यू में रिलेशन बोला हुआ है कि आर कॉस्ट मोर देन क्यू, क्यू अब रेफरेंस में है 20%, 20% मतलब 1/5। तो ये क्यू है और आर कितना हो जाएगा, 5 + 1 मतलब 6। ठीक है, तो आर जो है वो 6 है और क्यू जो है वो 5 है। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी। अब पी का कॉस्ट पूछा हुआ है, टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है। अब ये रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक था अपना जो भी अभी पढ़ रहे हैं। अब सब चीज तो यूज होता है, एक चीज तो एक कॉन्सेप्ट मतलब पूरा चैप्टर कैलकुलेशन तो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैलकुलेशन है। अब इसको सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों को हम लोग को एक रेशियो में लाना पड़ेगा। तो इसको लाने के लिए क्या करते हैं, किसी एक को इक्वल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ किसी दो मतलब आर को या क्यू या तो पी को, तो यहीं पे दो दोनों दिया हुआ, तो इसी को इक्वल बना सकते हैं और फिर कोई चारा ही नहीं। ये दोनों को इक्वल बनाने के लिए इससे 3 से डिवाइड इंटू कर दो, इसको 2 से इंटू कर दो, मतलब ये पूरा रो को 2 से इंटू, ये पूरा रो को 3 से इंटू। ठीक है, तो इसको 3 से इंटू कर दिया और इसको भी 2 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो ये अपना टोटल कितना बन गया, 15, 10 और ये 12। अब अपना आ गया ई 15 है, क्यू 10 है और आर 12 है। ठीक है, ये क्या है, एक एक का प्राइस। ओके, एक का प्राइस। तो हमको निकालना ये टोटल प्राइस इतना है, तो निकालने क्या बोला, पी का प्राइस मतलब ये 15 यूनिट इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ये टोटल अगर काउंट करो, टोटल कितना आ जाएगा, 12 इतना 27 10 37। ठीक है, तो अगर हम लोग एक यूनिट का निकालें प्राइस तो 333 डिवाइड बाय 37। ठीक है, और निकालने बोला इसका तो या तो ये निकाल लो, फिर 15 से इंटू को, या डायरेक्ट यहाँ से 15 से इंटू कर लो जो निकालने बोला। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो इससे जो है 37 का है, ये काट लेना, हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, इससे आ रहा है ये। ओके, ये काट के देख लो, 37 से 1350 आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कब का था, 2024 का। एक और 2024 का, मतलब 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो 24 में 2 क्वेश्चन मिस कर दिया। द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल। ठीक है, 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल। ओके, ये ओ जो है ऑरेंज का प्राइस मान लेते हैं, 4 हो जाएगा, एम जो है मैंगोज का प्राइस और 8 एक और एप्पल का प्राइस इज इक्वल ट्वाइस टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस। ठीक है, ये 1 है 10 ऐसा करेंगे, प्लस 2 मैंगोज और प्लस 5, ये दिया हुआ है बस। इसको हम लोग तोड़ते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 2 ऑरेंजेस, 4 मैंगोज और 10 एप्पल। ये दोनों इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये 2 ऑरेंजेस इधर 4 ऑरेंजेस, तो 2 ऑरेंजेस हो जाएगा। ठीक है, ऑरेंज क्यों जैसा थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको इधर लाएंगे प्लस 2 मैंगोज और 8 को उधर ले जाएंगे बट 2 एप्पल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऑरेंजेस, 2 से पूरा डिवाइड करते हैं, ऑरेंजेस प्लस मैंगोज इक्वल टू एप्पल। ये क्या है, प्राइस था, ये हम लोग प्राइस ही तो माने हैं, ये सबका प्राइस। एक एप्पल, एक मैंगोज, एक ही का प्राइस लिए थे, तो 4 एप्पल प्लस 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल इक्वल टू इतना दिया हुआ था। ये इक्वेशन आ गया कि एक ऑरेंज का प्राइस प्लस एक मैंगोज का प्राइस इक्वल टू एक एप्पल का प्राइस। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 संतरे, 5 आम और 9 सेब की कुल कीमत जो है 9 संतरे इतना के बराबर है। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया, इसी रिलेशन को यूज करना है। अब देखना है कि उस इक्वेशन, पहला इक्वेशन 3 संतरे, ठीक है, फिर से वही 3 ऑरेंजेस प्लस 5 मैंगोज प्लस 9 एप्पल की कुल कीमत जो है इतना के बराबर है। ये देखना कि ये बराबर है कि,
ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, इस पे डाल के देखेंगे। जैसे देखते हैं इसका 4 संतरा प्लस 6 मैंगोस प्लस 8 एप्पल, ये है कि नहीं देखते हैं। इसको ये उसको उधर ले जाएंगे, ओके, तो एक ऑरेंजेस हो जाएगा, ठीक है, एक ऑरेंजेस, इसको भी उधर ले जाएंगे, एक मैंगो हो जाएगा, और एप्पल को इधर ले आएंगे, तो 9 में से एक जाएगा, तो एक एप्पल। तो ये तो सही बात है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ ऐसा है, मतलब ये इक्वेशन भी सही है, तो पहला वाला सही है। दूसरा, एक संतरे और एक आम की कुल कीमत, एक संतरा एक आम की कुल कीमत एक एप्पल के बराबर है, ये तो आ ही रहा, मतलब दोनों बात सही है, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, 2015 का क्वेश्चन, ये 2024 का, ये दो क्वेश्चन था टोटल जो है 15 क्वेश्चन हम लोग किए। टाइम अच्छा खासा लगता है, क्योंकि 2-3 मेथड से बताया, ओके, जितना हो सकता है मैं जिससे समझ पाऊँ। अब कुछ क्वेश्चन जो है मुझे अच्छा लगा है, दूसरे एग्जाम का है, यूपीपीसीएस, ठीक है, या सीडीएस का है, तो ये एज ए होमवर्क है, इसको बनाओ, ठीक है, और 3 क्वेश्चन है, और इसको कमेंट जो सही होगा वो बता दो, ओके, देख लो इसको। अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो, सारा जो भी पीवाईक्यू का है डाल देना उसमें PDF, ओके, तो वहाँ से ले लेना, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, थैंक यू, जितना हो सकता है शेयर कर सकते हैं। चलो।